देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और अहम फैसले लिए गए हैं। कुल मिलाकर 19 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इनमें बिजली लाइन से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा, छोटे अपराधों में जेल की जगह जुर्माना, नए टाउन प्लानिंग मॉडल जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं। कैबिनेट बैठक में जनता, किसानों, युवाओं और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े कई बड़े फैसलों पर भी मुहर लगी। सरकार का दावा है कि इनमें से कई बदलाव सीधे तौर पर उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को तेज करेंगे और लोगों को राहत देंगे। कैबिनेट का एक अहम बड़ा फैसला ये रहा कि बिजली लाइन और टावर से प्रभावित जमीन के मुआवजे को अब बढ़ाया जाएगा। अब हाई टेंशन लाइन या टावर से प्रभावित जमीन पर सर्किल रेट के 200% का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सर्किल रेट और बाजार मूल्य के अंतर को खत्म करने के लिए भी एक विशेष समिति बनाई जाएगी। सरकार ने छोटे अपराधों के लिए जेल का प्रावधान खत्म किया है। कैबिनेट के 7 पुराने कानून भी खत्म करते हुए जन विश्वास एक्ट को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत 52 कानूनों में बदलाव किए जाएंगे और अब छोटे अपराधों में जेल की जगह जुर्माना देना होगा। उदाहरण के तौर पर जैविक कृषि क्षेत्र में कीटनाशक का उपयोग करने पर अब जेल नहीं बल्कि 5 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। कैबिनेट बैठक में आवास विभाग के भी कई बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, जैसे संशोधन अध्यादेश को मंजूरी। तकनीकी विद्यालय में फैकल्टी भर्ती विश्वविद्यालय खुद करेगा। पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियरों की प्रमोशन व्यवस्था भी बदली गई है। 5% कोटा खत्म करके 10 साल सेवा पर सीधी पदोन्नति दी गई है। रिप्सना बिंदाल एविलेटेड रोड प्रोजेक्ट पर जीएसटी की छूट दी गई है और नैनी सैनी एयरपोर्ट अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाएगी। कैबिनेट के ये फैसले आने वाले दिनों में राज्य के विकास और जनता की सुविधा को कैसे प्रभावित करेंगे, यह देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल सरकार ने इन बदलावों को बड़ा सुधार बताया है।